हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा लिबर्टी और फ्रीडम वाला चल रहा है। उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, कौन कौन से लिबर्टी के सेफ गार्ड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सेफ गार्ड है विजिलेंट पीपल। जब तक लोग कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक उनकी लिबर्टी छीनी जाएगी। तो ये बात है, क्योंकि लिबर्टी तब ही संभव हो सकती है अगर लोग अपने राइट्स के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, अपने जो और रूल एंड रेगुलेशंस के प्रति जागृत हैं, गवर्नमेंट के प्रति जागृत हैं, तब ही उनकी जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो बरकरार रह सकती है। इसलिए सबसे बड़ा सेफ गार्ड तो यही है कि विजिलेंट पीपल होने चाहिए, तब ही उनकी लिबर्टी को बरकरार रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगली जो बात है कि सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी संभव है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डिक्टेटरशिप में कोई लिबर्टी नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ उनको ड्यूटी ही निभानी पड़ती है, उनके कोई राइट्स नहीं होते, उनको पूरी फ्रीडम नहीं होती बोलने की, आलोचना करने की, एजिटेशन करने की, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो इसलिए एक सबसे बड़ा सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी बन जाता है। जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ पर लोगों को, नागरिकों को एक अच्छी लिबर्टी प्राप्त होगी, आज़ादी से वो अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, कि एक कोऑपरेशन से काम चलता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी में लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है, लोग ही उसको बनाते हैं, लोगों के ऊपरी शासन होता है। तो इस वजह से ये आपसी एक कोऑपरेशन से चलता है, क्योंकि ये इलेक्टेड होते हैं। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वो गवर्नमेंट में भेजते हैं, वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स, समस्या को बताता है। तो इसलिए वो कभी भी ये नहीं करेगा, या गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि लोगों की ही आज़ादी को छीन लिया जाए। तो इस वजह से ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है उनमें। तो ये एक सेफ गार्ड का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें शामिल किए गए हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 32 आर्टिकल तक 6 राइट जो फंडामेंटल दिए गए हैं, उसमें लिबर्टी का राइट भी प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस तरह ये बिल्कुल भी ख़त्म होने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। इसको जल्दी से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, जल्दी समाप्त नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इनके पास, एक सिटीज़न को एक राइट मिला है 32 आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अनुसार, कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट तौर पर जा सकते हैं और अपना राइट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो ये एक सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंट जड्यूशरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि जड्यूशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ही वो एक ईमानदारी से, एक ऑनेस्टली, एक फेयर वर्क कर सकती है, एक अच्छा वर्क जो फ्री होके वर्क कर सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा जो सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है लोगों की आज़ादी के लिए, ये जो होना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। पहले डिक्टेटरशिप होती थी, उसमें तीनों पावर्स राजे के पास या डिक्टेटर के पास ही होती थी, वो कानून बनाने वाली, इम्प्लीमेंट करने वाली और जस्टिस देने वाली। पर जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये तीनों अलग अलग वर्क करती हैं, तो ख़ास तौर पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का सरकार का कोई प्रेशर नहीं होता, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस देती है। तो ये एक सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को अलग अलग कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बांट देना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब पावर सेंट्रलाइजेशन होती है तो वहाँ पर फिर निरंकुशता आती है, उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है, क्योंकि जिसके पास ये तीनों पावर चली जाती हैं वो एक निरंकुश बन जाता है, तो उसके ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगता
तो वो उसको जो भी आता जाता है वो करते जाते हैं। तो इस तरह से लोगों की लिबर्टी को ज़्यादातर वहाँ पर नष्ट ही किया जाता है। इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बांटी गई है कि एक यूनियन लिस्ट बना दी गई है, एक स्टेट लिस्ट बनाई है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, एक जो स्टेटों को आगे फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर, सिटी लेवल पर ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से ये एक लिबर्टी के लिए खास सेफ गार्ड बन जाता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। जहाँ पर कानून का शासन होगा वहाँ पर व्यक्तिगत राय नहीं होगी, क्योंकि कानून के अनुसार ही सब लोगों के साथ बर्ताव किया जाएगा। उसमें कोई बड़ा छोटा या अमीर गरीब नहीं होता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जाति भाषा धर्म क्षेत्र के तौर पर, और सबको समान रूप में देखा जाता है और समान उनके ऊपर एक रूल ऑफ लॉ का शासन चलता है। इस वजह से जो लोगों को, किसी को भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे वो कमज़ोर हो, तो उसको अपनी लिबर्टी की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर एक कानून का शासन होता है। कानून के अनुसार सबको वही स्वतंत्रता प्रोवाइड होती है जो एक बड़े लोगों को होती है। तो उस तरह फिर नेक्स्ट है, हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कि स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशल अधिकार किसी के पास नहीं होने चाहिए। जहाँ पर स्पेशल राइट्स की बात करेंगे तो स्पेशल का मतलब जो लोगों को स्पेशल दे दिए गए हैं राइट्स, वो दूसरों की आज़ादी को या लिबर्टी को छीन कर उनको ज़्यादा लिबर्टी और फ्रीडम दी गई है। तो इस वजह से फिर वो सेफ गार्ड नहीं रहता दूसरे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी है, कुछ को बैन लगा दिया गया। तो इस वजह से ये एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स, वहाँ पर कोई राइट्स नहीं होने चाहिए, स्पेशल किसी के लिए नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ के सामने सब लोग समान होते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे कोई जाति भाषा धर्म क्षेत्र का हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लोगों को इकोनॉमिकली फ्रीडम हो, अपना रोजी रोटी कमाने की, अपना कित्ता अपनाने की, अपनी जो वेजेस प्राप्त करने की, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन उनके पास होता है। तो इस तरह से एक सरकार भी उनको इनसिक्योर नहीं होने देती, सिक्योरिटी देती है, बेसिक नीड्स उनकी पूरी करती है, तो आज़ादी से वो अपना वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक लिबर्टी मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस। जो प्रेस है बड़ा रोल प्ले करती है, इसको वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो निगाह रखती है, पूरी तरह से आज़ादी होती है प्रेस को एक स्वतंत्र होके, एक फ्री होके वर्क करने के लिए। और ये अपने बहुत सारे देखा होगा, अपने पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ने जान तक भी गंवाई है अपनी इन कामों के लिए कि प्रेस को एक स्वतंत्र होकर वर्क करना होता है। ऑनेस्ट लोगों के सामने जो ओपिनियन है या फिर कोई घटना घटती है उसकी एक जो तस्वीर है वो सही तरीके से पेश करनी होती है। तो इस तरह से ये एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर संकट आता है लिबर्टी के ऊपर लोगों की के, तो फिर ये प्रेस बड़ा रोल प्ले कर सकती है उसमें सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन, कि लोगों को एक राजनीतिक एजुकेशन हो। ख़ास तौर पर इंडिया में तो बहुत सारी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी इलेक्शन होती रहती हैं, सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, लोकल गवर्नमेंट की। तो लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लग गए हैं इसमें। तो एजिटेशन क्या होता है, पार्टियां क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, सरकार के फंक्शन क्या हैं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है। तो ये सारी एजिटेशन भी की जा सकती है सरकार की। ये चीज़ें जब लोगों के पास होंगी तो फिर वो एक जो बड़ा सेफ गार्ड बन जाएगा लिबर्टी के लिए, क्योंकि जब उनको नॉलेज होगी तो वो अपनी जो लिबर्टी को छीनने नहीं देंगे। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक मील पत्थर का काम करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लिखा हुआ।
और लिखी हुई चीज़ जल्दी मिटाई नहीं जा सकती। तो इसीलिए जो रिटर्न वर्क होते हैं वो चाहे व्यक्ति लिखने वाला चला भी जाए तब भी वो बरकरार रहती हैं बातें। अगर हम सोचें कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है बड़े महान पर्सन थे, क्या वो सारा समय जहाँ बैठकर लोगों को बताते रहेंगे? नहीं, क्योंकि इसलिए उन्होंने ये लिख दी थी बातें, उन्होंने ये भी व्यवस्था, उनको इतनी नॉलेज थी कि आने वाले समय में इसमें चेंज भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने 368 आर्टिकल भी इनमें शामिल किया कि अगर कोई आपको अमेंडमेंट करनी पड़ जाए तो वो भी कर सकते हो। लेकिन उनको ये भी पता था कि ये जो राइट्स दिए गए हैं या और चीज़ें इसमें दी गई हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वो एक सख्त नियम बनाया उन्होंने ताकि कोई भी सरकार इनको नष्ट ना कर पाए। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो इनको जल्दी कोई सरकार इनमें रिमूव नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे बड़ा सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है, सबसे बड़ा एक फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सेफ गार्ड है और लोगों के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है। और देश को एक जो इसके अकॉर्डिंग ही चलाना पड़ता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। तो इस तरह से ये हमने आज पढ़े हैं सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।